हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू इंदिरा सिविल सर्विसेज बाय अनुज पटेल सर। तो हम लोग बात कर रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान, भारतीय राज व्यवस्था। तो भारतीय संविधान और भारतीय राज व्यवस्था दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो आप देखेंगे कि भारतीय संविधान पार्ट 2 में आपकी हम लोग आज बात करेंगे कि भारतीय संविधान के साथ साथ विश्व के भी ऐतिहासिक क्रम को कुछ देखेंगे। साथ ही खासकर हम भारतीय संविधान की चीज़ों को देखेंगे कि कैसे इसका क्रमिक विकास या ऐतिहासिक रूप रहा है, देख सकते हैं। इससे पहले हम देखना चाहेंगे हम किसके लिए ये चीज़ देख रहे हैं। तो सबसे पहले बता दें आपको कि यूपीएससी, सीएससी, यूपी पीसीएस 2021, यूपी पीसीएस, सीएससी, यूपी पीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम प्री कम मेंस के हिसाब से, हालांकि ये श्रृंखला प्री के हिसाब से ज़्यादा है। वनडे और पीसीएस, यूपीएससी, सीएससी, सीडीएस, एनडीए आप देखेंगे इन सभी एग्ज़ामों में ये श्रृंखला आपको ज़्यादा हेल्पफुल करेगी। हम लोग मेंस के हिसाब से अलग से चलाएंगे। हम लोग मेंस में जाके भारतीय संविधान की जगह भारतीय राज व्यवस्था, इंडियन जो पॉलिटी है या इंडियन आईजीपी, भारतीय कहेंगे शासन व्यवस्था को हम अपना लेते हैं मेंस में। जो भारतीय राज व्यवस्था है वो भारतीय शासन व्यवस्था में बदल जाती है, क्योंकि आपको एप्लीकेशन पार्ट देखने को मिलता है। हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास की। तो देख सकते हैं कि इस ऐतिहासिक विकास में किस तरीके से भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास होता है। साथ ही आप देख सकते हैं हम लोग इसमें कुछ विश्व के भी संदर्भ में बात कर सकते हैं। तो देखेंगे कि प्राचीनतम रूप से सिंधु घाटी सभ्यता के काल में भी आपको क्या है, कुछ संविधान में जो भारतीय संविधान है प्रेजेंट टाइम में, इसमें चीज़ें दिखाएंगी। जैसे आपको ट्रेड सिस्टम है, कौन क्या कार्य करेगा, किस दिन क्या कार्य होंगे, ऐसी व्यवस्थाएं थी सिंधु व्यवस्था। और क्या कहाँ मिलेगा, इन चीज़ों की व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता में आपको दिखाई पड़ेगी। और आप देखेंगे कुछ नियम कायदे कानून थे, हालांकि वो लिखित रूप में नहीं थे, एक मान्यता थी। और आप देखेंगे इसी क्रम में विकास में मौर्य काल में भी आपको कुछ समितियों का उल्लेख दिखाई पड़ेगा। इन समितियों में आप देखेंगे किस तरीके से विभिन्न समितियों का उल्लेख दिखाई पड़ रहा है। और इन्हीं समितियों के माध्यम से जो है गांव की कुछ समितियां, और आप देखेंगे शहरों की समितियां, और आप देखेंगे ट्रेड करने के लिए कुछ समितियां थीं जो अलग अलग कामों को दिखाई दे रही थीं। तो मौर्य काल में विभिन्न समितियां किस तरीके से उल्लेख, किस तरीके से काम कर रही थीं, आप इनको भी कार्य कर सकते हैं। साथ ही आप देखेंगे चोल काल में आप किस तरीके से क्या है जो है प्रशासनिक व्यवस्था में आप देखेंगे स्थानीय प्रशासन का भी आपको उल्लेख दिखाई पड़ेगा। स्थानीय आप देखेंगे चोलकालीन, मौर्यकालीन में जो स्थानीय समितियाँ थीं वो कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन को बढ़ावा दे रही थीं, ट्रेड सिस्टम को बढ़ावा दे रही थीं। शहरी स्तर पर कहीं ना कहीं कुछ स्थानीय समितियाँ थीं जो कार्य करती थीं। टैक्सेशन फार्म को लेकर कुछ समितियाँ होती थीं, उनका कार्य करती थीं। यही समितियाँ आगे चल के क्या हुआ, स्थानीय शासन का जनक का आधार बनी। भारतीय राज में भारतीय जो शासन व्यवस्था है इसमें पंचायती राज के रूप में कहीं ना कहीं आपको उल्लिखित दिखाई पड़ेंगी। इनमें इनका विकास जुड़ा हुआ है, इस तरीके से आप दिखाई पड़ेंगे। आप देखेंगे कि भारतीय संविधान में के निर्माण में संविधान के क्रमिक विकास या मांग किस तरीके से उठी। सबसे पहले हम विश्व के संदर्भ में जान लेते हैं। हमने आपको बताया कि जो है सैद्धांतिक रूप से संविधान सभा का विचार ब्रिटिश सरकार के जो थे हेनरी मैन थे साहब, इन्होंने ही संविधान शब्द का भी प्रयोग किया, संविधान सभा का भी विचार इन्होंने ही दिया। तो कोई क्वेश्चन कभी आपसे पीटी में पूछा जाए तो आप इसे बताइएगा। इसके साथ ही आप देखेंगे कि व्यवहारिक रूप से सबसे पहले भारतीय संविधान निर्माण के लिए अमेरिका में संविधान सभा के गठन किया गया। किस तरीके से भारतीय संविधान के से पहले अमेरिका का विश्व में सबसे पहला लिखित संविधान है, हमने आपको कल भी बताया था, आज भी हम आपको बता दें। विश्व का पहला संविधान ब्रिटेन का है जो परंपराओं और वहाँ के कुछ नियमों पर आधारित है। लेकिन विश्व का प्रथम संविधान जब हम बात करेंगे लिखित रूप से जो गठन करके संविधान सभा की एक संविधान सभा गठित की गई, उस संविधान सभा के आधार पर क्या हुआ, वहाँ के संविधान का कुछ लोगों ने मिलकर एक संविधान बनाया। अमेरिका का संविधान अमेरिकी लोगों के लिए। अमेरिका, पहले आपको बता दें कि अमेरिका अलग अलग राज्यों में कन्वर्ट था। जब वहाँ क्या हुआ, ब्रिटिश रूल था, ब्रिटिश रूलिंग में था, लेकिन
फिर इसके बाद एक सम्मेलन होता है, तो 13 राज्यों ने मिलकर वहाँ एक क्या हुआ, अपनी इच्छा से एक जगह अपनी सभी लोगों ने एक अपना अमेरिकी राज्य का गठन करते हैं, और उसमें ये आधार दिया गया था कि कोई भी राज्य इसमें से शुरुआत में अलग हो सकता है। हालांकि बाद में जब अमेरिकी संविधान सभा का निर्माण हुआ, अमेरिकी संविधान बना, अमेरिकी संविधान में वहाँ के सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था आई, उसी सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था के तहत ऐसा संशोधन किया गया कि कोई भी राज्य इस संविधान सभा के तहत गठित किए गए कोई अलग नहीं हो सकता। तो इन चीज़ों का भी वहाँ उल्लेख किया गया है, आप इन्हें देखेंगे। इसके साथ ही आप देखेंगे कि संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन, तो आप दर्शन के संदर्भ में बात करेंगे। दर्शन किसी भी चीज़ का होता है, तो आप देखेंगे संविधान सभा के सिद्धांत हैं। सिद्धांत के दर्शन में अगर बात करें कि कुछ विचार, कुछ आइडिया, दर्शन विचारों पे चलता है, आइडियाज़ पे चलता है, थिंकिंग पे चलता है। तो आप देखेंगे दर्शन सर्वप्रथम आप देखेंगे 1895 ये क्वेश्चन कई बार पीटी में आपसे पूछा गया है कि स्वराज विधेयक में होते हैं, जिन्हें लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के निर्देश पे तैयार किया गया था। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में इस तरीके से तैयार किया गया कि क्या कहा गया कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इसे स्वराज विधेयक में जो संविधान सभा का दर्शन आपको देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ विधेयक था, कुछ निर्देश तैयार किए गए लिखित रूप से, तो उसी को कहते हैं कि एक दर्शन के रूप में है जो संविधान सभा में दिखाई सकता है कि संविधान इसमें देखा जा सकता है कि तो एक दर्शन में तो देखेंगे। तो संविधान सभा का सुझाव बात होगी तो सर्वप्रथम आप देखेंगे कि गांधी जी के हिसाब से आप देखेंगे गांधी जी ने अपनी 1922 में एक पत्रिका थी हरिजन, इसमें क्या किया, अपने पत्र में स्पष्ट कहा कि भारत का संविधान भारतीयों को स्वयं बनाने का अधिकार होना चाहिए। पीटी में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, बार बार पूछा जाएगा, इसलिए आप इस लाइन को रट डालिए, बिल्कुल घोट डालिए, अपने दिलो दिमाग में बैठा लीजिए। आप देखेंगे 1931 से पहले हम 1924 में चलते हैं, तो 1924 में भी संविधान सभा की बात हुई। 1928 में आप देखेंगे 1924 में आप देखेंगे मोतीलाल नेहरू, फिर नेहरू रिपोर्ट आप देखेंगे जो 1928 में आती है, जो क्या है एक संविधान के लिए, और एक इसके बाद 1924 में भी आप देख सकते हैं। तो 1924 1928 में आप देखेंगे, ठीक 1928 में आप इसे देख सकते हैं किस तरीके से 1924 और 1928 किस तरीके से कुछ संवैधानिक विकास होते हैं। 1928 में भी आप देखेंगे जो 1928 का जो बना हुआ था, साथ में आप जिन्ना का भी 14 सूत्री फार्मूला कहीं ना कहीं संविधान सभा या आप देखेंगे अधिकारों के लेकर था, जो संविधान का पार्ट था, तो उनको लेकर कहीं ना कहीं आप क्या हो एक रखा गया था। हालांकि ये नेहरू रिपोर्ट के विरोध में आया हुआ था, आप देखेंगे। और 1928 की जो नेहरू रिपोर्ट थी वो इसके बाद भारत की आप देखेंगे कि भारतीय संविधान में आप देख सकते हैं कि भारतीय संविधान में के निर्माण, हाँ 1931 में क्या हुआ था, कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है, उसमें एक प्रस्ताव के द्वारा भारतीय संविधान कैसा हो इसकी भी एक रूपरेखा दी गई है। तो 1931 में भी एक रूपरेखा इसकी दिखाई गई है। अगर पूछा जाए किस अधिवेशन में, तो आप देखेंगे 1931 में। इसके साथ ही आप जाएंगे तो संविधान सभा का निर्माण की बात होगी, तो आप देखेंगे तो जो है भारतीय संविधान के निर्माण की एक संविधान सभा द्वारा हुआ। तो भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा हुआ। भारतीय आप देखेंगे जून 1934 में आप देखेंगे कि सर्वप्रथम क्या हुआ, भारतीय संविधान में सर्वप्रथम संविधान सभा के औपचारिक रूप से एक निश्चित मांग पेश की गई। तो किस तरीके से एक निश्चित मांग पेश की जाती है औपचारिक रूप से, इसको भी आप देख सकते हैं कि भारतीय संविधान का एक निर्माण एक संविधान सभा द्वारा हुआ। 1934 में सर्वप्रथम संविधान सभा के लिए औपचारिक रूप से एक निश्चित मांग पेश की गई। तो किस तरीके से निश्चित मांग पेश की गई, तो आप इसको भी देख सकते हैं। 1936 में आप देख सकते हैं कि लखनऊ में हुए
अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन में भारत के लिए प्रजातांत्रिक संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा की मांग प्रस्तुत की गई। तो 1936 में आए तो अखिल भारतीय कांग्रेस का फिर एक अधिवेशन होता है, जहां सबसे पहले पूछा जाए आपसे कि प्रजातांत्रिक संविधान बनाने के लिए किस संविधान जो कौन से कांग्रेस अधिवेशन में मांग उठी, तो 1936 के लखनऊ अधिवेशन में। और 1936 के लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था, ये आप देखें, क्योंकि इसके साथ आपको एक पीटी फैक्ट और मिलेगा। इसके साथ ही आप देखेंगे कि अगस्त प्रस्ताव आता है, अगस्त प्रस्ताव 1940 में आता है। तो आप ये भी देखेंगे कि 1940 में पहली बार संविधान सभा की मांग को ब्रिटिश सरकार ने आधिकारिक रूप से क्या किया, स्वीकार कर लिया। तो 1940 में पहली बार संविधान सभा की मांग को ब्रिटिश सरकार ने आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया। आप ये भी देखेंगे कि क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में स्पष्ट रूप से संविधान सभा की जो रूपरेखा है इसकी बात की गई। तो 1942 की बात आई, इसमें आप देख सकते हैं कि 1942 में जो स्पष्ट रूप से संविधान सभा की रूपरेखा की बात की गई है, आप इसको देख सकते हैं किस तरीके से रूपरेखा की बात की गई है। तो इसमें भी आप संविधान सभा की मांग देखेंगे। अगस्त में पहली बार संविधान सभा को आधिकारिक रूप से कहाँ स्वीकार किया, तो 40 में। फिर क्रिप्स प्रस्ताव आता है, जब स्वीकार किया है तो क्रिप्स प्रस्ताव आएगा। किस क्रिप्स जो प्रस्ताव आता है, क्योंकि हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध की तरफ बढ़ चुके थे और अब ब्रिटिश की हार साफ दिखाई पड़ने लगी थी, क्योंकि जापान भारत की ओर बढ़ने लगा था, अंडमान निकोबार की कुछ द्वीपों पर कब्जा भी कर चुका था। तो अब उन्हें लगा वैश्विक रूप से दबाव आ चुका था उन पर कि अमेरिका और चीन लगातार दबाव लगाने लगे थे कि अब भारत को स्वतंत्र करेंगे तो भारत आपको इसमें सहयोग करेगा। इसीलिए अगस्त प्रस्ताव 1940 में पहली बार संविधान सभा की मांग को ब्रिटिश सरकार ने आधिकारिक रूप से स्वीकार किया और फिर क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में स्पष्ट रूप से संविधान सभा की रूपरेखा की बात की गई। तो आप देखेंगे 22 जनवरी को, ये भी आप देख सकते हैं कि 22 जनवरी में किस तरीके से आए। तो 22 जनवरी में आपको दिखाई पड़ेगा 1945 के रूप में आप देखेंगे एक उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की गई। 1945 को जो है उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति 22 जनवरी 1945 को स्वीकृति होती है उद्देश्य प्रस्ताव। तो उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के साथ संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां और उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कौन करते हैं, जवाहरलाल नेहरू साहब, याद रखिएगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। तो इसके साथ आप देखेंगे कि 1946 में फिर ब्रिटिश मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल ने अपनी एक योजना के अंतर्गत संविधान सभा की रचना बनाई। तो सबसे पहले आप देखेंगे संविधान सभा कैसी होगी, इसकी संरचना ब्रिटिश मंत्रिमंडलीय एक शिष्टमंडल जो भारत आता है, तो आप देखेंगे कैबिनेट मिशन को नाम से जान सकते हैं। तो कैबिनेट मिशन आता है, कैबिनेट मिशन के अंतर्गत ही क्या होता है, संविधान निर्माण हेतु जो संविधान सभा की संरचना हेतु जो योजना बनती है, उसी शिष्टमंडल को हम कैबिनेट मिशन योजना के नाम से जानते हैं। ठीक, इस शिष्टमंडल को हम कैबिनेट मिशन योजना के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। अब देखेंगे संविधान सभा के प्रकार लिखित रूप से किस तरह हैं। तो लिखित संविधान हमने आपको बताया विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का है। तो आप देखेंगे अमेरिका का लिखित संविधान सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका का है, 1789 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन के बाद बनाया गया था। और आप ये भी देखेंगे अलिखित संविधान किस रूप से है। तो आप देखेंगे ब्रिटेन ने कोई लिखित संविधान नहीं है, अपना दस्तावेज हैं उसके अपने, ठीक है। जिन फाइलों का निर्माण होता है आप उन्हें देखेंगे, साथ में आप इन्हें देखेंगे उनके निर्णय हैं कुछ जो उनका पारंपरिक मिश्रण है, उनका प्रयोग बने रहने पे एक नियम बन गया, वही नियम अलिखित संविधान बना। इस तरीके से हम जो है भारत के संविधान का जो क्रमिक विकास देख सकते हैं, कहाँ कहाँ कब कब मांग उठी। और एक बता दें आपको, 2 क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको कहीं देखने को मिले कि सबसे पहले किस पार्टी ने
संविधान निर्माण हेतु बात उठाई है, तो हमें अभी इस वक्त याद नहीं आ रहा है, नहीं तो हम आपको बता सकते हैं, लेकिन ये चीज़ हम आपको अगले वीडियो में अवश्य बता देंगे, क्योंकि पार्टी का ध्यान एग्जैक्टली मुझे नहीं याद आ रहा है, शायद स्वराज पार्टी थी। ठीक, स्वराज पार्टी ने संविधान सभा की मांग उठाई, लेकिन फिर भी हम आपको ये चीज़ क्लियर करके बता देंगे, क्योंकि इस वक्त मुझे ये चीज़ याद नहीं है, इसलिए हम आपको ये चीज़ नहीं बता रहे हैं। सो मिलेंगे तो इस लाइन को, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी तक किसी भी प्रीलिमिनरी एग्जाम में नहीं पूछा गया है कि संविधान सभा की मांग सबसे पहले किस पार्टी ने उठाई है भारत के संविधान की। ऐसा क्वेश्चन अभी तक ना ही यूपीएससी ने बनाया है, ना ही यूपीएससी ने बनाया है, तो समझ लीजिए किसी भी वक्त ये क्वेश्चन अब बन सकता है, क्योंकि नए क्वेश्चन के फॉर्मेशन का ज़माना है। तो आपको ये हम अगले वीडियो में किसी भी बीच में आपको बता देंगे कि हाँ, पिछले वीडियो का जो पार्ट है वो आप देखें। तो चलिए, इसके साथ ही हम इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। हम अगली चर्चा में देखेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ जो इंडिया है, तो आप देखेंगे संवैधानिक विकास, इसका ऐतिहासिक विकास देखेंगे, ऐतिहासिक विकास में देखा, अब संवैधानिक विकास। तो संवैधानिक विकास में आप देखेंगे हम लोग जब भारत में औपनिवेशिक शासन की शुरुआत होती है, इसके बाद आप देखेंगे उसी शुरुआत में जब ब्रिटिश पहला अपना एक्ट पास करते हैं, उस एक्ट पास करने से पहले भी कुछ छोटे छोटे एक्ट हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे। तो आप देखेंगे उससे पहले 49 आप देखेंगे ये तो एक निर्माण है कि कैसे बना, तो आप देखेंगे किस तरीके से कहाँ कहाँ बने हैं। तो आप देखेंगे हम लोग 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट में संवैधानिक विकास क्रम को जोड़ते हैं, लेकिन 1726 में भी जा सकते हैं। ठीक, 1726 में भी आप देखेंगे किस तरीके से जो है कि अपना काम कर रहे थे, तो वहाँ भी कुछ काम एक्ट के तहत हो रहे थे तब, क्योंकि ब्रिटिश जो है कंपनी अपने यहाँ एक्ट या काम करने लगी थी, गवर्निंग करने लगी थी। ठीक है, आप प्रेसिडेंसियाँ बनने लगी थी, तो कहीं ना कहीं परिषद विधि, तो आप देखेंगे किसी भी विधि परिषद को जब बनाने की काम करने लगती हैं, तो कहीं ना कहीं एक्ट या विधि काम करने लगती है, ला काम करने लगते हैं, नियम कायदे कानून काम करने लगते हैं। तब इस वीडियो को हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए हम इसको यहीं रोकते हैं। आई होप हमारा बताया हुआ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, डू और कमेंट दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अरे यार, गलत जगह की होती है। OBS is currently active.